जन जेड जनरेशन जेड के नाम इतनी चर्चा में है अभी नेपाल में। ये जन जेड और जनरेशन जेड एक्चुअल है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ नेपाल में प्रोटेस्ट के नाम पे जो इतना बड़ा तांडव किया जन जेड वाले बच्चों ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिस नेपाल के अंदर घटना घटी और कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा नेपाल को, नेपाल के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसेस हैं, इनके पार्लियामेंट हैं, इनकी सेक्रेटेरिएट है, इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एवरीथिंग एवरीवेयर टेक ओवर बाय नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी ने हर जगह टेक ओवर कर लिया है। अब फिलहाल वहां पे शांति है, लेकिन ऐसा 2 दिन के अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से नेपाल की यंग यूथ इतनी भड़क उठी कि उन्होंने आगजनी और हिंसात्मक कार्रवाई कर दी, जिसमें इंडियन लोग भी जो नेपाल में फंसे थे उस ड्यूरेशन में, काफी उससे इफेक्टिव हुए, उससे काफी प्रभावित हुए। काफी लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और साथ ही साथ नेपाल में जो इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी है उस एम्बेसी से भी गुहार लगाई। तो इस पे क्या क्या कारण हैं जो ये जन जेड और जनरेशन जेड जिसको नाम दिया गया है, ये आखिर है क्या और इन्होंने इतना बड़ा हंगामा आखिर क्यों किया। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल, मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस पे अपना रिएक्शन जरूर रखूंगा कि जन जेड और उसका सीधा इफेक्ट नेपाल सरकार के ऊपर क्या पड़ा। लेट्स सी द वीडियो। नेपाल में गरीबी और अमीरी के बीच एक बड़ी खाई है। जब नेपाल में राजतंत्र था तो तब भी वहाँ पर नेता, अभिनेता और बड़े पैसे वाले लोग लग्जरी लाइफ जीते थे, और लोकतंत्र आने के बाद भी ऐसा ही चलता रहा। वहाँ गरीबी और अमीरी के बीच की खाई लोकतंत्र बहाल होने के बाद कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। फिर जब सोशल मीडिया का दौर आया तो आम नेपालियों को भी नेपो बेबीज़ या फिर नेपो किड्स की लाइफस्टाइल दिखने लगी। इसे देखकर हर आम नेपाली सोचता था कि नेपाल में बेरोजगारी है, गरीबी है और ये लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसी बात ने नेपाल के युवाओं के अंदर गुस्सा भर दिया। सोशल मीडिया पर अपनी लेविश लाइफस्टाइल दिखाने वाले ये नेपो किड्स गुस्से से भड़क रहे जेनजी का आज कारण बने हैं। नेपाल में इस वक्त एक तरफ विदेश में पढ़ रहे और आराम से रह रहे नेपो बेबीज़ हैं, तो दूसरी ही तरफ बेरोजगारी से जूझ रहे और काम की तलाश में देश छोड़ने वाले मजबूर हैं। इन्हीं सब के बीच युवाओं का गुस्सा जिन नेपो किड्स पर फूटा है उसमें से एक श्रृंखला कटिवाड़ा भी है। श्रृंखला कटिवाड़ा 2018 की मिस नेपाल रह चुकी है और साथ ही वो मिस वर्ल्ड पैजेंट की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है, तो आपको बता दें कि श्रृंखला नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर बिरोध काटीवाड़ा की बेटी है। इसी के साथ उनकी मां मुनु सिगदेल खाटीवाड़ा स्टेट पार्लियामेंट की मेंबर है। जेंजी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ तो इन नेपो बेबीज़ में से किसी ने भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आम जनता जो सोशल प्लेटफॉर्म की मदद से इनके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने श्रृंखला को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि श्रृंखला के सोशल मीडिया पर मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन अब प्रोटेस्ट के कुछ ही दिनों बाद उनके 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स गिर गए। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि इन नेपो किड्स के माता पिता द्वारा गोली चलवाई गई और 20 से अधिक लोग मारे गए, फिर भी इन नेपो किड्स में से किसी ने भी अपनी आवाज़ उठाने तक की हिम्मत नहीं की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। तब तक आप देखते रहिए India.com। ओके, जैसे आपने वीडियो क्लिप्स देखी हैं, जो हाल ये 2 दिन के अंदर, लास्ट 2 डेज के अंदर नेपाल में जन जेड के नाम से नेपाल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया सोशल मीडिया को बैन करने का, उसके पीछे कारण क्या था। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, जहां तक न्यूज़ें चल रही हैं और खबरों में आ रहा है, जिस तरह से हर जगह ये छाया हुआ है
कि नेपाल एक छोटा मुल्क और एक शांति प्रिय मुल्क होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे बड़े खुश थे और कई सालों से खुश थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, सोशल मीडिया का दौर आया जब लोगों के समझ में आया कि गरीबी और अमीरी के अंदर कितनी बड़ी खाई है, कितना बड़ा गैप है। जो नेपाल में रहने वाले निवासी हैं, अब आजकल के ज़माने में एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, एवरीवन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि नेपाल के अंदर कुछ तबके के लोग जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और लाविश लाइफ जी रहे हैं, स्टाइलिश लाइफ जी रहे हैं। नेपाल में भी जो यंग यूथ है वो चाहती थी कि यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो और हमें जॉब मिले, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहें। तो उनके अंदर एक ईगो जैसा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लेवल धीरे धीरे गिरने लग रहा था। तो जिससे कि सोशल मीडिया के थ्रू नेपाल के बच्चे, नेपाल के यंग यूथ आवाज़ें उठाना शुरू कर रहे थे। तो सोशल मीडिया को बैन करने का जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने डिसीजन लिया वो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को ही उल्टा भारी पड़ गया। अब इसका नाम जेन जेड क्यों पड़ा? जेन जेड एक्चुअल में लोगों ने कई तरह की इसकी डेफिनेशन है, कई तरह की इसकी परिभाषाएं हैं। जनरेशन जेड उसको बोला जाता है एज पर अमेरिकन डिक्शनरी के अंदर जो बच्चे 1996 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए, क्योंकि उसी टाइम ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ था। ये बच्चे, इनकी सोच और इनका लिविंग स्टाइल, इनकी बातचीत करने का स्टाइल, इनकी फ्रेंडशिप का सर्किल एक अलग ही किस्म का होता है। इनकी सोचने की का दायरा भी कुछ अलग ही किस्म का होता है। तो ये इनकी सोच जो पहले के लोग थे, जो 1970 या 60 के लोग थे, उनकी सोच और इनकी सोच में बहुत बड़ा गैप आ गया इस सोशल मीडिया की वजह से, इन मोबाइल फ़ोनों की वजह से। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ अब आपको मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध है। आप दुनिया में हजारों लोगों को अपने दोस्त बना सकते हैं, हजारों लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सा ऐसा ज्ञान भी मिलता है जो हमको स्कूल में नहीं मिल सकता है, बल्कि हमको सोशल मीडिया से ढूंढने से वो ज्ञान भी मिल जाता है। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया से उसका एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो सोशल मीडिया में जब कोई भी बड़े घराने का आदमी, चाहे वो पॉलिटिशियन का बेटा हो, चाहे बिजनेसमैन का बेटा हो, कोई भी हो, उनका परिवार हो, वो कितनी लविश लाइफ जी रहा है, आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अगर उन बच्चों के दिमाग में चल बैठ गया, यंग जनरेशन के, तो वो उसका सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया में उसके एंटी कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट ने सोचा कि सोशल मीडिया को ही बैन कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आदमी अपना मुंह न खोले, कोई भी इंसान जो है सोशल मीडिया के अंदर गवर्नमेंट सरकार के बारे में कोई फालतू बकवास न करे। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए, एक शांति प्रिय प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो नेपाल गवर्नमेंट ने तुरंत जो है जनरेशन जेड, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, मोबाइल के एडिक्ट, मोबाइल के लोग जो है बिल्कुल आदी हो जाना, ये भी एक जनरेशन जेड की परिभाषा है। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने 2 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने ये सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन उस जनरेशन ने उसको दूसरा रूप दे दिया, जिसमें उन्होंने खास टारगेट किया नेपाल
गवर्नमेंट को, नेपाल के पॉलिटिशियन को, इवन वहाँ के जो रिसेंट में प्रधानमंत्री थे ओली शर्मा, वो देश छोड़ के कहाँ चले गए नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, अपनी जान बचा के। इवन जो वहाँ के मिनिस्टर्स लोग थे, भले वो फॉर्मर मिनिस्टर थे, एक्स मिनिस्टर थे, उनके घरों तक को जला दिया, ओली जी के घर को जला दिया। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान कराया। उसके बाद पार्लियामेंट हाउस साथ साथ जो इनका सेक्रेटेरिएट है उसको पूरा जला दिया। तो बहुत बड़ी हिंसात्मक कार्रवाई की जिसमें गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का बहुत भारी नुकसान हुआ। तो अब ये है, जब इतना सब कुछ हुआ, पुलिस से ये प्रोटेस्ट और ये हिंसात्मक कार्रवाइयां का जवाब और इसको रोक नहीं पाई नेपाल पुलिस, जिसकी वजह से लास्ट में नेपाल आर्मी को कॉल करनी पड़ी। नेपाल आर्मी ने टेक ओवर किया। नेपाल आर्मी ने टेक ओवर करने के बाद अभी जाके वहां पे शांति बनी हुई है। अभी फिलहाल नेपाल आर्मी ने काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टेक ओवर किया हुआ है, सेक्रेटेरिएट को टेक ओवर किया हुआ है। बहुत से ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे ये प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो आर्मी ने कंप्लीट वहां पे अभी अपना रूल, अपना रेगुलेशन, जब जहां आपको पता है अगर आर्मी आ जाती है तो उसके बाद सबको पीछे हटना ही पड़ता है। तो आर्मी के टेक ओवर के बाद अभी फिलहाल नेपाल के अंदर शांति है, लेकिन ओली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिजाइन देके वो कहां चले गए किसी को पता नहीं। अब अगली बात ये आती है कि आने वाला जो वक्त है नेपाल के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है। आने वाले वक्त में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कानाफूसी हो रही है, वहां एक मेयर हैं जिनका नाम है बालेन शाह। बालेन शाह ने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई कर्नाटक से की, हमारे इंडिया से ही की, और वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी थे और कुछ अपने खुद की मूवी या मूवीज के अंदर भी कुछ प्रोडक्शन हाउसों में काम करते थे। लेकिन उन्होंने अपने दम पे जो है मेयर बने और उन मेयर बनने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। उनका काम वहाँ की जनता को पसंद आया। अभी सबसे बड़ा टॉप लिस्ट में प्रधानमंत्री की रेस में बालेन शाह का नाम आ रहा है। शायद वो अगले प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बन सकते हैं। इंडियन लोग भी थे जो नेपाल में फंसे हुए थे उस पीरियड में, ये प्रोटेस्ट के पीरियड में जब वहाँ हिंसात्मक कार्रवाई हो रही थी, तो बहुत से इंडियन लोगों ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और नेपाल में जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी है उनसे भी गुहार लगाई थी कि हमें सेफली यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे तांडव मचा हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं। पता नहीं कौन कौन से होटलों को जला दिया, कितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जला के खाक कर दिया। लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, इन्होंने ये नहीं समझा कि आप किसका नुकसान कर रहे हो। आप अपने देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हो। आपको अगर किसी से गुस्सा था, आपने प्रोटेस्ट करना था, शांति प्रिय प्रोटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जरूरी होता है अपनी बात को तरीके से रखना, शांति से रखना। लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, जिसमें कई लोगों की, आप ही लोगों में से कई बच्चों की उसमें जाने भी गई। तो ये इस टाइप के प्रोटेस्ट देश को बदनाम करते हैं, देश का नाम खराब करते हैं। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमने प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिप्रिय प्रोटेस्ट कीजिए। आप अपनी बात को जरूर रखिए, आप अपना प्रोटेस्ट जरूर कीजिए, बट किसी का घर जला के, किसी को मार पीट के, किसी की हत्या करके अगर आप प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट समझते हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग। ये बहुत ही गलत और गंदी कार्रवाई थी।
ये एक नेपाल गवर्नमेंट के लिए, नेपाल के लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि इस तरह से हरकतें करना किसी भी कंट्री के लोगों को शोभा नहीं देता है। थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन ठीक ठाक लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स और अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या नेपाल वापस स्टेबल होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा, जरूर अपनी राय लिखिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।